आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है टेस्ट के वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक मस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट के बारे में। उसका नाम है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी ESR के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, चलिए सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, आपको ध्यान होगा, हमने बोला था देखो ब्लड जो है, ब्लड हमने बताया था कि एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। यानी हमने ये आपको कहा था ब्लड के बारे में कि ब्लड में दो चीजें होती है, एक ब्लड सेल होते हैं और एक प्लाज्मा होते हैं। ब्लड सेल में RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है। यानी RBC हमने बताया था कि RBC परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा होते हैं, यानी 44% होता है। यानी 100% में 44% केवल और केवल RBC होता है। तो RBC का दूसरा नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। तो यहां एक टर्म लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट, ये आपको समझ में आया होगा। इरिथ्रोसाइट यानी RBC की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। हमने बताया था हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि अगर कोई भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है तो उसको फिजिकल मेथड द्वारा अलग किया जा सकता है। फिजिकल मेथड, हमने कुछ मेथड के नाम भी बताए थे कल कि कौन कौन से मेथड है वो फिजिकल जिसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपके मेथड है, हमने बताया सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मेथड है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी आपको ब्लड सेल और प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं। फिर जो है हमने दूसरा मेथड भी बताया था कि भाई सेडिमेंटेशन। आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, सेडिमेंटेशन एक सेपरेशन टेक्निक है या सेपरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हेवियर पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी चीज पर लगता है तो ग्रेविटी अपने तरफ चीजों को खींचती है, उसमें क्या होता है, हेवी पार्टिकल नीचे आता है। ये सेडिमेंटेशन जो है दो चीज पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। डेंसिटी, अगर कोई मिश्रण है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी डेंसिटी अलग अलग है तो क्या होगा, वो नीचे जो है, जो हेवी डेंसिटी होगा या जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आएगा। आप सभी को ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। आप चीज समझो, ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन समझ में आ गया, आपको दो चीज समझ में आ गया। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, किसका सेडिमेंटेशन, तो RBC का सेडिमेंटेशन। एक और यहां चीज है रेट मतलब दर, यानी कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है, उसी को हम बोलते हैं रेट। क्लियर है। अब हम बात करें, जब हम बात करते हैं रेट तो समय जरूर आता है, यानी समय, रेट समय से जुड़ा हुआ है, दर समय से जुड़ा हुआ है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जब भी करेंगे तो समय से तुलना करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में, ESR के बारे में। डिफिनेशन क्या कहती है, देखो कर रहा है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ RBC। किसका RBC, तो मतलब किसका सेडिमेंटेशन, RBC का सेडिमेंटेशन इन फिक्स्ड टाइम। फिक्स टाइम क्या है, 1 घंटा। करा है सेटल डाउन इन अ ट्यूब, यानी सेटल डाउन किसमें, एक ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम क्या है, तो ESR ट्यूब के नाम से जानते हैं। फील्ड विथ, इसमें क्या हम फील करते हैं, एंटी कोगुलेटेड ब्लड। अब जब फील करते हैं एंटी कोगुलेटेड ब्लड तो ये सेटल डाउन होता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। यहां बातें आपको समझ में आई होगी। अगला लाइन हम बोलते हैं, आखिर ये जांच जो है क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं। देखो ये जांच जो है एक मस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इन्फ्लामेशन। बॉडी में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है तो ESR बढ़ा हुआ नजर आएगा। इन्फ्लामेशन मतलब ESR इंक्रीज होगा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ये बात आपको ध्यान से जानने की जरूरत है। अब एक चीज है आपको कि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। क्या है, नॉन स्पेसिफिक, इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते किसी बीमारी के बारे में। आपके बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसका आप कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ये ESR नहीं बताता है, सिर्फ बताता है इन्फ्लामेशन हुआ है, क्यों हुआ है ये इसकी जानकारी नहीं देता, इसलिए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। एक चीज और आपको जानकारी में बता दूं, एक और इसका नाम बोला जाता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट उस समय करवाए जाते हैं जब आपका किसी बीमारी के डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट चल रहा हो। कैसी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसके ट्रीटमेंट के एनालिसिस के लिए, पता करने के लिए कि ट्रीटमेंट पे जो दवा चल रही है कितना कारगर है, उसी को बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। यानी प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज में ये टेस्ट काम आता है। दो चीज आपको समझ में आ गया। यानी अब आपको एक और चीज समझ में आया कि इन्फ्लामेशन, हमने पहले बताया इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन क्यों होती है, इन्फेक्शन की वजह से होती है एंड एलर्जी की वजह से होती है। इसलिए यहां 3 चीज लिखा हुआ है कि ESR इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और एलर्जी में बढ़ा हुआ नजर आता है। क्यों बढ़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों बढ़ता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि बढ़ता क्यों है। क्लियर है। बढ़ता है दो चीज की वजह से, जब आपको कोई इन्फ्लामेशन होता है या एलर्जी होती है तो बॉडी में दो चीज बढ़ी हुई होती है, एक होता है ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन,
और एक तीसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, फाइब्रिनोजेन बढ़ा हुआ है और ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ा हुआ है तो ईएसआर बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सुनने को मिला होगा ईएसआर टेस्ट जो है, एक घटना होती है ईएसआर टेस्ट में जिसका नाम है रोलॉक्स फॉर्मेशन। ये रोलॉक्स फॉर्मेशन होता क्या है? रोलॉक्स फॉर्मेशन किसका? रोलॉक्स फॉर्मेशन तो ये आरबीसी के बारे में बात कर रहा है। आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में ये बातें हो रही है, रेड ब्लड सेल के बारे में। किसकी रोलॉक्स फॉर्मेशन? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का रोलॉक्स फॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो आरबीसी के बारे में आपको पता है कि आरबीसी जो है ये डिस्क शेप होता है। किस शेप? डिस्क शेप। डिस्क शेप किसको बोलते हैं कि भाई आप देखो कैरम बोर्ड की गोटी को आप देखो एक के ऊपर रखा जा सकता है, एक के ऊपर उसको रखा जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्क शेप। कोई चीज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाए उसी को डिस्क शेप बोला जाता है। अब चीज आपको ये समझ में आ गया डिस्क शेप। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी कुछ समय बॉडी से बाहर निकलने के बाद जब ट्यूब में रखते हैं कैसा एंटीकोगुलेंट डालकर तो आरबीसी दो आरबीसी आपस में चिपकने लगता है। क्यों चिपकता है? इस ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन और ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, इनके कारण जो है चिपकने लगता है। तो ये जितना जल्दी चिपकेगा इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। यानी एक आरबीसी था तो उसकी डेंसिटी कम थी, अब मैक्सिमम 5, 6, 10 आरबीसी एक साथ चिपक गए तो क्या हो गया? उसकी डेंसिटी बढ़ गई तो जल्दी से सेटल डाउन होगा, नीचे बॉटम में आएगा। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। यही घटना रोलॉक्स फॉर्मेशन कहलाती है। यानी ये लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की टेंडेंसी है टू पाइल वन ओवर द अदर। यानी आरबीसी एक के ऊपर एक पाइल अप होता है, यानी जुड़ता जाता है, चिपकते जाता है। और ये लंबी लंबी पाइल अप, ये देखो ये भी एक आरबीसी, ये दूसरा आरबीसी, ये तीसरा आरबीसी, ये चौथा आरबीसी, ये पांचवा, छठा, सातवां, ये पाइल अप होके जो है रोलॉक्स बन गया और ये जल्दी से नीचे आएगा, सेटल डाउन, भारी हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज आपको समझना है कि रोलॉक्स फॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करता है। देखो जितना ज्यादा ग्लोबुलिन होगा, जितना ज्यादा फाइब्रिनोजेन होगा, जितना ज्यादा ग्लाइकोप्रोटीन होगा किसमें? ब्लड में, वो क्या करेगा? यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोलॉक्स फॉर्मेशन, ये रोलॉक्स फॉर्मेशन करवाएगा। जब रोलॉक्स फॉर्मेशन होगा तो ईएसआर रेट बढ़ जाएगा। यानी आप समझो कि ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ग्लाइकोप्रोटीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोलॉक्स फॉर्मेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। अब आगे और चीज आपको समझना पड़ेगा। देखो आरबीसी जो इसकी जांच बनाए गए हैं ईएसआर के, इसका एक नॉर्मल रेंज डिसाइड किया गया है। मेल में जो है थोड़ा सा कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। मेल में जो है 0 से 15 mm पर आवर। ये mm जो है आपको अभी यहां दिखाई देगा। ये mm क्या होता है? हमने तो पहले आवर टाइम के बारे में बता दिया कि रेट है तो टाइम से तुलना की जाएगी। ये mm क्या है? mm है ये ट्यूब लेते हैं हम, ट्यूब यहां आपको दिखाया गया होगा कि सेटल डाउन इन अ ट्यूब। ये ट्यूब का जो है mm में हम रखते हैं। जैसे ये 0 mm का मार्किंग है, ये 20 mm का मार्किंग है, ये 40 mm का मार्किंग है, ये 60 mm का मार्किंग है, ये 80 mm का मार्किंग है, ये 100 mm का मार्किंग है, लास्ट में 200 mm का मार्किंग, सब mm लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो। तो ये mm मतलब आप जो है 1 घंटा के बाद आप देखते हो लगभग यहीं तक आपका सेटल डाउन होना चाहिए। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो आपको पता चलता है कि ये जो है इंक्रीज हो गया। आप ये समझिए। अब आपको एक चीज नॉर्मल रेंज के बारे में पता चल गया। मेल के बारे में 0 से 15 होता है, फीमेल 0 से 20 होता है। इसमें जो एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं यानी ट्यूब के अंदर डालने के लिए, क्योंकि शरीर से बाहर निकालेंगे तो लिक्विड स्टेट में ही ये जांच को कर सकते हैं, तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड ही जरूरी है। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? उस एंटीकोगुलेंट का नाम है 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट। क्लियर है? आपको याद होगा ये 3.8% जो ट्राइसोडियम साइट्रेट है वो ब्लैक टॉप ट्यूब में रखा जाता है। ब्लैक ट्यूब, इसके लिए जांच घर में ब्लैक ट्यूब आता है, ब्लैक ट्यूब में इसका कलेक्शन होता है। प्रॉपर जो है अगर कोई फ्लेबोटोमिस्ट है अब प्रॉपर वर्क कर रहा है, सही से काम कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फ्लो कर रहा है तो ब्लैक ट्यूब में लेगा ईएसआर का सैंपल। क्लियर है? करने के लिए तो ईडीटीए में भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप एक ध्यान दो कि भाई ईएसआर स्टेज, 3 स्टेज में ईएसआर होता है। एक जो है आरबीसी पाइलअप, इसी को रोलॉक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, तो फर्स्ट स्टेज ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा ये 10 मिनट का आपको पीरियड होता है, 10 मिनट तक जो है रोलॉक्स फॉर्मेशन होते हैं। फिर उसके बाद जो है लगभग 40 मिनट तक जो है ये सिंकिंग रोलॉक्स होता है, यानी रोलॉक्स नीचे बैठते हैं बॉटम में। और लास्ट के 10 मिनट जो ये रखा गया है, 10 मिनट ये पैक्ड होते हैं, नीचे पैक्ड होते हैं। ये 3 घटना होती है। ये जो पूरा जांच होता है, जिस ट्यूब में इस ब्लड को रखते हैं उस ट्यूब का नाम है वेस्टर ग्रेन ट्यूब, यानी वेस्टर ग्रेन ट्यूब में रखा जाता है, या ईएसआर ट्यूब इसको बोलते हैं। मेन जो है आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ईएसआर करने के कौन कौन से मेथड है, ईएसआर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में आपको मेथड का नाम जानेंगे, घटने बढ़ने की क्राइटेरिया को जानेंगे और कैसे जांच करते हैं इस क्राइटेरिया को जानेंगे। यह लेक्चर जो है यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।